नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर से यूसीआई कराला यूट्यूब लाइव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। और उसी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला मेरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें यूपी स्पेशल बहुत सारे जो है कि क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जबरदस्त वैकेंसी निकाली हुई है। तो इन्हीं वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। ऑलरेडी हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल एक वीडियो बना दिया है, जिसमें यूपी के कुछ भौगोलिक लोकेशन और उनके जिलों वगैरह के बारे में, कुछ उसका संक्षिप्त इतिहास, इन सब की चर्चा हो चुकी है। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा और भी उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो आज की बात या आज का पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश में मंडल की बात करेंगे। मंडल या फिर जोन। तो समझ लेना बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो जिले होते हैं, इन जिलों की संख्या है टोटल 75। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य पूरे भारत में यूपी ही है। और यूपी में टोटल कितने जिले हैं बच्चों? 75। अभी जिला और मंडल में जो बेसिक डिफरेंस बच्चों यही होता है कि जो कुछ जिलों का हम एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और फिर उनको जोन कहते हैं, और फिर जोन के हिसाब से हम प्रशासन को देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन होता है, एक्चुअल में ये जो प्रशासनिक विभाजन है, ये बच्चों जोन के बेसिस पे ही होता है। तो ये जो जोन होते हैं उत्तर प्रदेश में, इस समय टोटल जोन की संख्या जो है 18 है। और ये यूपी पुलिस से लेकर तमाम परीक्षाओं में आपसे पूछा है कि प्रशासनिक आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोन है। तो जोन 18 है और जिले कितने हैं? 75 है। जोन और जिले में मैंने बेसिक डिफरेंस आपको यही बताया कि जिलों का जो समूह होता है उसी को हम जोन कहते हैं। या इसको हम एक और थोड़ा सा और आसान भाषा में अगर आपको डिफाइन करें, तो जैसे सबसे पहले आप ये समझ लो कि राज्य होता है। राज्य सबसे बड़ी इकाई होती है। फिर इसको हम मंडल में बांटते हैं, यानी कि जोन में बांटते हैं। फिर हर मंडल को हम जिलों में बांटते हैं। फिर हर जिलों को हम जो है कि क्या करते हैं कि विकास खंडों में बांटते हैं, या जिनको हम ब्लॉक कहते हैं। तो हर जिले में कई सारे विकास खंड होते हैं। फिर इन विकास खंडों को फिर हम लोग क्या करते हैं कि गांव में बांट देते हैं। तो गांव या फिर अगर जो विकास खंड, अगर जैसे यहाँ पे अगर ये विकास खंड न होकर अगर नगर निगम है, तो उधर से फिर हम लोग वार्ड में बांटते हैं। तो ये एक तरीके का प्रशासन होता है किसी भी राज्य में। तो अगर हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश को देखें, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो मंडल है बच्चों वो 18 है, और जो जिले हैं वो कितने हैं? 75। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आपको बताना 18। अब यहाँ इन मंडलों से 2-3 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा पूछता है कि यूपी के सबसे बड़े मंडल का नाम बताइए। तो यूपी के सबसे बड़े मंडल, यानी कि किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो यूपी का जो सबसे बड़ा मंडल है बच्चों वो 2 है, क्योंकि इन दोनों में 6 जिले हैं। देखिए, एक तो लखनऊ मंडल, और दूसरा यहां पर कानपुर मंडल। तो लखनऊ और कानपुर मंडल ये दोनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। और इन मंडलों में जो जिलों की संख्या है वो 6 है। तो 6 जिलों को लेकर हम यहाँ पर लखनऊ मंडल बनाए हुए हैं और कानपुर मंडल बनाए हुए हैं। जैसे अगर हम लखनऊ मंडल में जिलों को देखें, तो लखनऊ खुद है, उन्नाव है, इसके अलावा रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है, और लखीमपुर खीरी है। तो इन जैसे जिलों को लेकर हमने लखनऊ मंडल बनाया। तो पेपर में आपसे तो पूछेंगे कि पूरे यूपी में कितने मंडल है? 18। और सबसे बड़ा मंडल ऑप्शन में लखनऊ या कानपुर, दोनों में से जो भी रहेगा आपको बता देना है, क्योंकि यहाँ पर जिलों की जो संख्या है वो 6 है।
इसके अलावा आप एक चीज और जानिएगा कि एक और मंडल यूपी का है लखनऊ कानपुर के अलावा मेरठ। मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक और बड़ा मंडल है हमारे पास, इसके पास भी 6 जिले हैं। तो 3 मंडल बचे यहाँ पर, 3, लखनऊ कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल यूपी के सबसे बड़े मंडल है। और अगर हम सबसे छोटे मंडलों की बात करें तो सबसे छोटे मंडलों में 3 जिले आ रहे हैं, उसमें मिर्जापुर मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, तो कई सारे मंडल ऐसे करके बटे हुए हैं। तो मंडल के बाद अब हम लोग आगे जो अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे बच्चों नगर निगम की बात करेंगे। नगर निगम, यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, यूपी में कितने नगर निगम है, पहले हम लोग इसकी बात कर ले। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्थानीय सरकारें बनती हैं, स्थानीय जो शासन होता है बच्चों, इस स्थानीय शासन की जो व्यवस्था की गई थी हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 40 में की गई थी। यानी आर्टिकल 40 में कहा गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार समय समय पर स्थानीय शासन की बात करेगा या स्थानीय स्वशासन की बात करेगा। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने 2 व्यवस्था अपने देश में बनाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर पंचायत की स्थापना किया हुआ है, पंचायत। और जो शहरी क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर हम लोगों ने नगर पालिकाओं की व्यवस्था की है या म्युनिसिपल की व्यवस्था की। तो याद रखिएगा ये पूरे भारत की बात हो रही है कि पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें होंगी और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं होंगी। ये पंचायत के क्या कानून होंगे, पंचायत का चुनाव कैसे होगा, ये सब कुछ हर राज्य का अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्थानीय स्वशासन का मसला होता है ये कहीं ना कहीं राज्य सूची का विषय होता है। तो राज्य सूची का विषय होने के नाते आपको पता है कि इस पर जो कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है, वो अधिकार कहीं न कहीं राज्य की विधानसभाओं को है या राज्य के विधानमंडलों को है। तो राज्य का विधानमंडल स्थानीय स्वशासन पर मान्यता पर आ सकता। पहले क्या था कि ये ऑप्शनल था, कोई भी राज्य इसको बना सकता था, नहीं बना सकता था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा हमने ये अनिवार्य कर दिया कि पंचायत और नगर पालिका इसका प्रावधान हर राज्य को करना ही होगा। तो याद रखिएगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसके लिए हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा हमने किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा दिया? तो वो दिया 74 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और यहां पर हमने 12वीं अनुसूची। तो ये 12वीं और 11वीं अनुसूचियां कहीं न कहीं स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। ये पूरी कहानी आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप ये समझिएगा कि जब स्थानीय स्वशासन हर राज्य को दिया गया तो यूपी में भी राज्य की व्यवस्था, मतलब यूपी में भी क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? अपने यहां जब पंचायत की व्यवस्था ये किया, अपने यहां पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना किया। तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है? पंचायत त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल पर या ऊंचे लेवल पे होते हैं जिला पंचायती। इसके अलावा मध्यम स्तर पे होते हैं क्षेत्र पंचायती। और सबसे नीचे बच्चों यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल निचले स्तर पर जो पंचायत की होती है उनको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो पंचायत जो उत्तर प्रदेश का पंचायत होता है वो 3 स्तर का होता है और ये बलवंत राय मेहता की समिति के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश ने एडॉप्ट किया था।
ये तो बात हो गई ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम लोग पंचायत की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें बच्चों, शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्रों में हम लोग नगर पालिका की ही अरेंजमेंट करेंगे। और ये नगर पालिका यहाँ पर भी 3 स्तर का होगा। ये जो नगर पालिका होगा ये भी त्रिस्तरीय होगा। यहाँ पर भी त्रिस्तरीय का मतलब जो शहर बहुत बड़े होंगे, बिल्कुल बड़े शहर, याद रखिएगा, बड़े शहर में हम लोग जो व्यवस्था करेंगे वो नगर निगम की बात करें। तो यूपी के बड़े शहरों में जो सबसे बड़े शहर है वहां पे नगर निगम बनेगा। जो छोटे शहर है, छोटे शहरों में क्या होता है, नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है, नगर पालिका। और जो जो छोटे शहर है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ छोटे शहर। तो छोटे शहरों में हम लोग, जैसे बनारस, वाराणसी बड़ा शहर है तो नगर निगम हो जाएगा। वही मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर जो है वो छोटा है तो वहां नगर पालिका हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शहर होते हैं जो अभी गांव से शहर में बदल रहे होते हैं, वहां पर पंचायत का तीसरा स्तर बनता है जिसको हम नगर पंचायत। तो ये नगर पंचायत, नगर पंचायत का मतलब होता है कि वे शहर जो गांव में से बदल रहे हैं। तो अगर कोई शहर गांव था पहले और अब धीरे धीरे शहर में बदल रहा है, अभी भी वहां पे ग्राम का भी दृश्य मिलेगा, शहर का भी मिलेगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वहां नगर पंचायत होगा। और ये सबसे निचला स्तर होगा बच्चों। बड़े शहरों में आप याद रखिएगा वहां नगर निगम, और जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहां पे नगर पालिका। ये हमारे देश में प्रावधान किया है। अब यहां पर जो मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम, जैसे अगर आपसे यूपी पुलिस में पूछे कि उत्तर प्रदेश में तो हजारों शहर है, 75 जिले ही हैं, तो 75 शहर तो ऐसे ही हो गए, और हर जिले में कम से कम 2-2, 3-3 शहर हैं। तो अगर आप देखें कि कुल मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में नगर निगम की व्यवस्था की गई है, तो अभी वर्तमान में ये जो आंसर है बच्चों कि उत्तर प्रदेश के टोटल 17 जिलों में, याद रखिएगा 17 जिलों में नगर निगम की व्यवस्था है। यही क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस से लेकर किसी भी उत्तर प्रदेश की स्पेशल परीक्षा में पूछेंगे। और ये जो 17 जिले हैं जहां पर नगर निगम की व्यवस्था है, उसमें जो 17वां जिला बना था बच्चों वो 2018 में बना था शाहजहांपुर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? शाहजहांपुर। ये जो शाहजहांपुर है ये यूपी का एक जिला है, और ये यूपी का जो जिला है यहाँ पर 2018 में हमने क्या किया, नगर निगम की व्यवस्था। तो नगर निगम 2018 के बाद अभी किसी और राज्य जिले में यूपी सरकार ने नहीं बनाया है। उसका जो 17वां जिला था 17 वो शाहजहांपुर। इसके अलावा बड़े शहरों में अगर हम बात करें, जैसे लखनऊ है, जैसे आगरा है बच्चों, जैसे कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है। ये बड़े बड़े जिले हैं जहां पर कहीं न कहीं नगर निगम की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम लोग यहां से एक और चीज बात करेंगे बच्चों, ये भी कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, और ये है मुख्यालय जिनके नाम जिलों से भिन्न है। जैसे क्या होता है ना कि हर जिले का एक मुख्यालय होता है। जैसे वाराणसी मान लो एक जिला है, तो इस वाराणसी जिले का जो मुख्यालय होगा वो वाराणसी के नाम से ही जाना जाएगा। जैसे मान लो जौनपुर है तो जौनपुर का मुख्यालय जौनपुर ही कहलाएगा। लेकिन अभी भी यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय जिलों के नाम से मैच नहीं होते हैं, और यूपी स्पेशल यहां से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनाता है, क्योंकि
जिलों के नाम तो सबको पता होता है, लेकिन उस जिले में पर्टिकुलर एक जगह होता है, एक शहर होता है जिसको जिले के अलावा मुख्यालय बनाया गया होता है। जैसे मैं एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा कुशीनगर का। कुशीनगर यूपी का एक जिला है, फेमस जिला है भाई कुशीनगर। अब ये जो कुशीनगर जिला है, अब बहुत सारे लोगों को यही होगा कि कुशीनगर ही कुशीनगर जिले का मुख्यालय भी होगा, यानी जो कुशीनगर का मेन सिटी है उसी को हम कुशीनगर का मुख्यालय कहेंगे। तो इसका आंसर बच्चों गलत है, क्योंकि कुशीनगर जिले का जो मुख्यालय होता है उसका नाम होता है पडरौना। तो पडरौना नाम का एक क्षेत्र है कुशीनगर में, जो कुशीनगर जिले का मुख्यालय है। तो मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं, आपने अब समझ लिया कि उत्तर प्रदेश के 8-10 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय का नाम उनके खुद के जिलों के नाम से भिन्न है। उन 8-10 जिलों के नाम मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेंगे। वो ज्यादातर देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जैसे ये मुख्यालय के नाम है, 4 इधर लिख दिए और 4 इधर जिलों के नाम लिख देंगे, फिर कहेंगे कि इनको मैच कराओ। जैसे यहाँ पडरौना लिख दिया तो यहाँ कुशीनगर लिख दिया, ऐसे करके। तो ये कहेंगे फिर कि आप इसको मैच करें। तो वो कौन कौन से जिले हैं बच्चों जहां पर ये सारी सुविधा आपको मिलेगी, मतलब कि जिले का नाम अलग और मुख्यालय का नाम अलग। इसमें सबसे पहला नाम है अमेठी। तो अमेठी जो जिला है इसका मुख्यालय है गौरीगंज, नोट डाउन करते जाना, ये गौरीगंज। अब आपसे यूपी में पूछा, यूपी पुलिस में, कि गौरीगंज नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो गौरीगंज तो आपको ये जानना है कि ये अमेठी का मुख्यालय है। और अमेठी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला अमेठी है, 2013 में बना। तो आप ये चीज याद रखना कि गौरीगंज आपको अमेठी में मिलेगा। इसके अलावा है संत कबीर नगर, एक और जिला है बच्चों, ये भी अभी नया नया जिला बना है, संत कबीर नगर। इस संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है, इसके पुराने नाम कोई बनाया गया, जैसे इस एरिया का पुराना नाम खलीलाबाद था और ये गोरखपुर और बस्ती जिलों से कटकर ये नया जिला संत कबीर नगर बना हुआ है। तो गोरखपुर और बस्ती के बीच में ये लोकेट करता था, या तो कहिए तो मैं अभी इसको आपको मैप में भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैं मुख्यालय की बात कर रहा था, सबसे पहले अभी मैंने कुशीनगर की बात किया था, यहाँ मैप में देखिएगा ये हमारा कुशीनगर दिख रहा है। तो कुशीनगर का मुख्यालय जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, ये देखिए, ये पडरौना। तो कुशीनगर जिले का नाम है लेकिन मुख्यालय का नाम है पडरौना। लेकिन जैसे महाराजगंज जिला है तो मुख्यालय भी महाराजगंज है। जैसे यहाँ पर देखिए संत कबीर नगर, जो मैंने दूसरे जिले की बात की थी कि संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद है। तो ये जिले के नाम से अलग हो गया। लेकिन जैसे देखिए गोरखपुर है तो इसका मुख्यालय भी क्या हो गया, गोरखपुर। तो ऐसे और कौन कौन से जिले उसको भी दिखा दें। जैसे देखिए सिद्धार्थ नगर बच्चों, एक और जिला है सिद्धार्थ नगर, जिसका जो मुख्यालय है वो नौगढ़ नाम का स्थान पर है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, गौतम बुद्ध नगर, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर है, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। तो नोएडा इसका मुख्यालय है। अभी बहुत लोगों को लगता होगा कि नोएडा यूपी का जिला है, नोएडा यूपी का जिला नहीं है बच्चों। नोएडा यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है और वहां का वो मुख्यालय है। इसके अलावा और भी जिले हैं, जैसे कौशाम्बी। कौशाम्बी को अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद के पास यहाँ कौशाम्बी है। कौशाम्बी के बाद पास मंझनपुर नाम का एक जगह है, तो मंझनपुर को हम कौशाम्बी का मुख्यालय कहते हैं। इसके अलावा भदोही, भदोही अगर आप देखोगे यहाँ पर है संत कबीर नगर, ये जो भदोही है, इस भदोही का मुख्यालय जो है कि ज्ञानपुर है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसको हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के वे जिले हैं जिनका मुख्यालय कहीं न कहीं जिले के नाम से अलग है। तो संत कबीर नगर के बाद सिद्धार्थ नगर, जो सिद्धार्थ नगर है इसका जो मुख्यालय था ये नौगढ़। उसके बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो मुख्यालय था बच्चों
ये था मंझनपुर। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर का जो है मुख्यालय वो नोएडा। भदोही जो जिला है हमारा, भदोही का जो मुख्यालय है वो ज्ञानपुर। इसके अलावा बच्चों अपने पास और भी कुछ जिले हैं, जैसे अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर के नाम से जाना जाता है, अकबरपुर, नोट करते जाना। इसके अलावा कानपुर देहात, ये भी बड़ा नाम है, कानपुर देहात। कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है इसका नाम है अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। इसके अलावा बच्चों एक और है यहाँ पर सोनभद्र, सोनभद्र भी जिला हमारा यूपी का फेमस जिला है। इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। तो अगर आपसे पूछेगी रॉबर्ट्सगंज कहाँ है तो बता दीजिएगा। जिला जालौन, बड़ा फेमस जिला है एमपी यूपी बॉर्डर पर, जिला जालौन। इसका मुख्यालय जो है कि उरई, उरई, उरई इसका मुख्यालय है। फर्रुखाबाद एक और जिला है, फर्रुखाबाद बच्चों, फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। इसके अलावा संभल, एक संभल नाम का जिला है जिसका मुख्यालय मोहासा है। तो ये उत्तर प्रदेश के वे जिले हैं जिनका मुख्यालय कहीं न कहीं जिलों के नाम से अलग है। तो इन एरियाज के नाम आपको पढ़कर जाने हैं एकदम अच्छे से, कि फतेहगढ़ कहाँ है, पवासा कहाँ है, गौरीगंज, खलीलाबाद, नौगढ़, मंझनपुर, नोएडा, ज्ञानपुर, अकबरपुर, अकबरपुर माती, रॉबर्ट्सगंज और उरई। इतने नाम आपको याद रखने। इसमें नोएडा पर बहुत बार क्वेश्चन बनता रहता है कि नोएडा क्या उत्तर प्रदेश का जिला है या किसी जिले का यह एक हिस्सा है, तो इतना याद रखिएगा। तो अब तक हम लोगों ने इनके इन एरियाज को देखा, उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले जिलों को देखा, उत्तर प्रदेश के मंडल जोन को देखा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, आगे जो अगला पॉइंट हम लोग उठा रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए, वो है हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब यूपी की थोड़ी सी पॉपुलेशन देखते हैं। यूपी की जो जनसंख्या है बच्चों, इस समय अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ मानी जाती है। तो यूपी की जो आबादी है वो 20 करोड़ है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी कहीं ना कहीं 20 करोड़ है, और यहाँ ये जो पूरे देश की आबादी का लगभग 7.5% हिस्सा आता है इसमें। तो लगभग 7.5% जो हिस्सा है वो यूपी की आबादी का पूरे देश के हिस्से में है। इसके बाद यूपी में जो विधानमंडल बनाया गया है बच्चों, ये यूपी का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं ये एक सदन वाले होते हैं या दो सदन वाले। एक सदन का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव होगी विधानसभा। लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको कि विधान परिषद भी दिखेगा किन्हीं राज्यों में। तो कुछ ही राज्य है जहां पर विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश उन्हीं राज्यों में से एक है जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद दोनों है। तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल होता है ये बच्चों विधानमंडल द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक होता है। द्विसदनात्मक का मतलब यहां पर विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद दोनों की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब विधानसभा का गठन किया गया था तो ये जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, यूपी क्या पूरे भारत में प्रांतीय चुनाव पहली बार, प्रांत चूंकि यूपी प्रांत था पहले, आज भी प्रांत है, राज्य पहले इसको राज्य को प्रांत कहते थे। तो ये जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ये 1937 में पहली बार हुए थे।
और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर यूपी में पहली बार विधानसभा बनाई गई। तो अगर कभी भी आपसे पेपर में पूछे यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, एसआई, किसी भी पेपर में आरओ यादव में कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा पहली बार कब बनाई गई थी, तो आपको बताना है 1937 प्रांतीय चुनाव के बाद। और उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल था वो द्विसदनात्मक था। इसके बाद बच्चों आगे जो बात करते हैं हम लोग कि इस समय वर्तमान में विधानसभा में उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी है। तो विधानसभा के मेंबर्स, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा की संख्या या विधानसभा में सीटों की संख्या। तो अगर यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या देखें बच्चों, तो पहले ये 404 हुआ करती थी। 404 का मतलब होता था 403 निर्वाचित और एक सीट जो होती थी वो मनोनीत होती थी। ये जो एक सीट है, यह एक सीट बच्चों मनोनीत। और किसको ये मनोनीत किया जाता था? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय। तो जो आंग्ल भारतीय होते थे उनको यहां पर क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी हम लोगों ने संविधान में संशोधन करके ये वाली व्यवस्था खत्म कर दी है। याद रखना बच्चों, संविधान में संशोधन किया गया है और एंग्लो इंडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे संविधान से हमने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या होता था? हर राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और हर राज्य की विधानसभा में वहां का राज्यपाल मनोनीत करते। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में अब 403 सीटें बची हैं, वो सारी की सारी निर्वाचित। पहले कितनी हुई करती थी? 404, जिसमें एक क्या होता था? मनोनीत, और 403 का चुनाव था। इसके बाद विधान परिषद में सीट कितने हैं बच्चों? तो यूपी की विधान परिषद की अगर हम सीटों की बात करें तो यूपी के विधान परिषद में बिल्कुल 100 सीट है, 100। पहले 108 सीट हुआ करती थी, उत्तराखंड के विभाजन के बाद 8 सीट खत्म कर दी गई, तो अभी यूपी में टोटल 100 सीटें हैं, ये विधान परिषद। अगर हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की बात करें, अभी आपको पता है कि आपको जितने प्रधानमंत्री दिखते हैं उसमें मैक्सिमम यूपी से दिखते हैं, क्योंकि अब तक जितने प्रधानमंत्री देश में बने 2-3 को छोड़कर ही बाकी सारे के सारे यूपी से ही आते थे। जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखो, इंदिरा को देखो, लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, राजीव गांधी को देखिए, चंद्रशेखर को देखिए, वीपी सिंह को देखिए, कोई भी आप प्रधानमंत्री देखेंगे वो सारे के सारे आपको जो है उत्तर प्रदेश से दिखेंगे। इसका कारण होता था उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों का पूरा जो आवंटन। लोकसभा में यूपी की कुल 80 सीटें हैं। अब आप ये देख लो कि लोकसभा की टोटल सीटें अभी 550 हम कह रहे हैं, और 550 में 543 यानी 543 पे सरकार बनती है। अब 543 सीटों में जिस राज्य के पास 80 सीट है उसका तो पूरा का पूरा दबदबा हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार जो प्रधानमंत्री बनते रहे हैं वो कहीं न कहीं यूपी से रहे हैं। तो यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं बच्चों वो 80 है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य यूपी है, सर्वाधिक विधान परिषद सीट वाला राज्य यूपी है, सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य यूपी है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तुरंत यूपी को कर देना है। यहीं पर एक चीज और याद रखना है, राज्यसभा। तो क्या राज्यसभा में सीट कितनी है यूपी की? तो यूपी की तरफ से राज्यसभा में जो सीटें आती हैं बच्चों वो 31 आती है यूपी के हिस्से में। तो यहां पर याद रखिएगा, राज्यसभा में 31 सीट, विधान परिषद में 100 सीट और लोकसभा में 80 सीट। इसके अलावा विधान परिषद, ये जो विधानसभा है वहां पर
403 सीट, पहले 404, अभी 403। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग जो आगे की बात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बराबर पेपरों में आता रहता है। तो मैंने अभी बताया कि यूपी के 75 जिलों में टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 है। अब इन 403 सीटों को अगर हम 75 जिलों के हिसाब से बांटे तो हर जिले के कोटे में कुछ न कुछ सीटें आती हैं, कहीं पे 2 आएंगी तो कहीं पे 12 भी आ सकती। तो इसीलिए आपको जो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो राज्य है, जिला है हमारा, वो प्रयागराज है। याद रखिए, जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में टोटल जो सीटों की संख्या है बच्चों वो 12 है। इसके बाद जो अगला यहाँ पे पॉइंट हम लोग चेक करेंगे कि अगर सबसे ज्यादा प्रयागराज में है तो सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम सीट 3 जिलों में है। ये तीनों जिलों के नाम आपको याद रखें। वो कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। तो ये वो 3 जिले हैं जहां पर विधानसभा की सीटें मात्र 2 है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला जो जिला है हमारा वो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, और सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो इलाहाबाद। इसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लोकसभा क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो लोकसभा क्षेत्र है बच्चों उसका नाम है गाजियाबाद। और ये देखिएगा, ये जो गाजियाबाद है यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता है लोकसभा सीटों के लिए। और अगर यही क्वेश्चन बदल दे, लोकसभा के अलावा आपसे यही पे क्वेश्चन वो पूछ ले कि विधानसभा के, यानी कौन सा सीट विधानसभा में है यूपी के 403 में जहां पे सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तो उसका नाम साहिबाबाद। ये भी गाजियाबाद में ही पड़ता है। तो साहिबाबाद सबसे अधिक जनसंख्या या मतदाता वाला विधानसभा सीट, और गाजियाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या या मतदाता वाला लोकसभा सीट। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक चीज और समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां पर अगला जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, इन 80 सीटों में एससी और एसटी का रिजर्वेशन क्या है? एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन क्या है बच्चों? तो आप याद रखना कि लोकसभा में एससी के लिए 17 सीटें उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की कोई भी सीट रिजर्व नहीं। वैसे अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो भारत की जो लोकसभा है, इस भारत की लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 550 हैं, और इस 550 सीटों में 84 सीटें बच्चों, 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है कि भारत की लोकसभा में एससी या एसटी का रिजर्वेशन कितना है, तो ये तो पूरे भारत का था। और अगर यूपी का पूछे तो यूपी की 80 सीटों में एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 0 सीट है। इसके बाद यहां पे जो अगली बात हम लोग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन 17 मार्च 1866,
17 मार्च 1866 को यूपी हाई कोर्ट या यूपी में हाई कोर्ट का गठन किया गया। और जो यूपी हाई कोर्ट है, इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसके बारे में आप जानिएगा कि ये 1866 में बना था और जजों की संख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इससे ज्यादा किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग 25, एग्जैक्टली इंडिया में 25 हाई कोर्ट है और उस 25 हाई कोर्ट में सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसके बाद अगला जो यूपी स्पेशल हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखेंगे बच्चों कि उत्तर प्रदेश में इस हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है। इस हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है, या एक तरीके से कह लो कि इसका एक ब्रांच है। और ये जो एक खंडपीठ इसकी बनाई गई है वो लखनऊ में बनाई गई है और इसका जो मेन जो ब्रांच है वो इलाहाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके 2 ब्रांचेज हैं। एक मेन ब्रांच इलाहाबाद में है और एक खंडपीठ के रूप में लखनऊ में स्थापित किया गया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट मैं यहाँ पे बताता हूं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मुख्यमंत्री बच्चों याद रखिएगा, यूपी के पहले सीएम, पहला मुख्यमंत्री। तो यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। याद नाम रखिएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने थे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इसके अलावा इस यूपी में पहली महिला सीएम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पहली महिला सीएम। तो बच्चों पहले तो ये जान लो कि उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर पूरे भारत में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पहले अब तक किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठा था। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी, अगर हम इस क्वेश्चन को बना दें कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वो कहां पर बनी, वो यूपी में बनी। तो यूपी वो राज्य है जहां पर पहली बार किसी महिला को सीएम बनाया गया था और उनका नाम है बच्चों, उस महिला का सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी यूपी की पहली सीएम, महिला सीएम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और महिला को मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला है और उस महिला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का पद या मुख्यमंत्री पद हासिल करने वाला कौन? तो आप याद रखिएगा, दूसरी महिला मायावती। सुश्री मायावती का क्या है कि ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी है यूपी, और अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तर प्रदेश में इतनी बार मुख्यमंत्री बना। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए यूपी का पहला सीएम गोविंद वल्लभ पंत, भारत ही नहीं पूरे यूपी में हर जगह से मिलाकर अगर देखें तो पहली बार किस महिला को सीएम बनाया गया था? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मायावती बनी थी। और मायावती उत्तर प्रदेश की वो सीएम है जो सबसे ज्यादा बार शपथ ली है। टोटल कितने बार मुख्यमंत्री पद हासिल किए हैं? 4 बार हासिल। इसके अलावा यूपी के राज्यपाल की बात अगर हम करें, सीएम के बाद यूपी के राज्यपाल की बात की जा रही है, तो यूपी के गवर्नर्स में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो गवर्नर था उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से फेमस सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी स्वतंत्रता के बाद। और यहीं पर एक क्वेश्चन आता है
कि देश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए, तो वो भी आप सरोजिनी नायडू को ही बता देंगे, क्योंकि सरोजिनी नायडू यूपी में राज्यपाल बनाई गई थी और वो महिला थी। तो इस तरीके से महिला राज्यपाल बनाने का भी गौरव यूपी के पास है, और महिला मुख्यमंत्री बनाने का गौरव भी यूपी के पास है। इसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट हम देखेंगे कि जो योगीनाथ हैं, आदित्य योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में ये 21वें हैं जो मुख्यमंत्री का शपथ या धारण किए हैं। तो व्यक्ति के रूप में 21वां, यानी ये 21वें व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम बने, योगी आदित्यनाथ, जिनका पुराना नाम या असली नाम अजय बिष्ट है। एक बार ने अपने एग्जाम में पूछा था, तो ये अजय बिष्ट नाम याद रखना। अजय बिष्ट इनका असली नाम है योगी आदित्यनाथ का, और ये व्यक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश के 21वें सीएम बने हुए हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन सभी मुख्यमंत्रियों में लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाला सीएम ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का है, तो वो योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और तब से वो लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये अब तक इतना लंबा कार्यकाल किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं था। मायावती भी मुख्यमंत्री 4 बार बनी, लेकिन वो उनके कार्यकाल काफी छोटे छोटे रहे। एक आधी बार ही उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में हमारा मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, 21वें नंबर। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन आता है कि यूपी में सबसे कम उम्र में कौन सीएम बने थे, तो सबसे कम उम्र वाले सीएम का नाम है, सबसे कम उम्र वाले सीएम है अखिलेश यादव। याद रखिएगा, अखिलेश यादव मात्र 36 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। तो सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव सीएम बने थे। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि यूपी के ऐसे क्या कोई सीएम थे जो प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे थे, तो यूपी के 2 सीएम जो देश के पीएम बने। बच्चों उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। उनमें एक है चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह, और उसके अलावा वीपी सिंह। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से होते हुए प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी। जैसे यूपी के पहले राज्यपाल का नाम मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू, जो महिला थी। इसके अलावा शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी व बीएल जोशी। याद रखिएगा, बीएल जोशी। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार यूपी के राज्यपाल बने। तो इनको 2 बार उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इस समय वर्तमान में राज्यपाल कौन है, जैसे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, तो वर्तमान में इस समय राज्यपाल कौन है यूपी का, तो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये इस समय उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा
कि जो हमारा विधानसभा था, इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो यूपी के पहले अध्यक्ष का नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। याद नाम रखिएगा बच्चों, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, उनका नाम है सतीश महाना। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, और इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सतीश महाना, वर्तमान अध्यक्ष। ये नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो फिर से आप समझना कि जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, और सबसे पहले अध्यक्ष बने थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, उसमें आप ये देखिए कि क्या विधानसभा का कोई अध्यक्ष ऐसा रहा जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हो, यानी कि किसी समय वो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और आगे चलकर सीएम भी बने। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो आगे चलकर सीएम बने उनका नाम है श्रीपति मिश्र व बनारसी दास। दो लोग इस पद से आगे बढ़कर श्रीपति मिश्र व बनारसी दास, ये दोनों नाम याद रखना है। बनारसी दास एक समय विधानसभा अध्यक्ष थे जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने, और श्रीपति मिश्र भी वही व्यक्ति थे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जो पहली बार इस पद पर बैठे थे, वाल्टर मोर्गन। बच्चों नाम याद रखना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का, नोट करते जाना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जो था वाल्टर मोर्गन जो है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। और वर्तमान में प्रीतिंकर दिवाकर, इस समय जो इलाहाबाद का सीजीआई है या सीजेएस कह सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, तो ये वर्तमान में है प्रीतिंकर दिवाकर। बच्चों प्रीतिंकर दिवाकर इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पहला लोकपाल या लोकायुक्त जिसको हम कहते हैं लोकायुक्त, पहला जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया था वो विश्वंभर दयाल। तो ये विश्वंभर दयाल यूपी के पहले लोकायुक्त थे। बच्चों एक बार फिर से आप सुन लेना कि उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके पहले जज का नाम था जो चीफ जस्टिस थे वाल्टर मोर्गन। और वाल्टर मोर्गन जो है कि ये पूरे देश का सबसे बड़ा जो है कि हाईकोर्ट है। बच्चों याद रखिएगा। और इस समय इस हाईकोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है यानी कि चीफ जस्टिस है, उनका नाम प्रीतिंकर दिवाकर है। उत्तर प्रदेश में पहले जो लोकायुक्त नियुक्त हुए थे वो विश्वंभर दयाल थे। और वर्तमान में जो लोकायुक्त है बच्चों, वर्तमान लोकायुक्त का नाम जो है इस समय श्री संजय मिश्रा है। तो श्री संजय मिश्रा को वर्तमान में लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी बच्चों, जिसको हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के थोड़ी सी बात करेंगे कारागार पॉइंट ऑफ व्यू पर, या उत्तर प्रदेश के कारागार की भी बात कर ली जाए थोड़ी सी कि क्या उत्तर प्रदेश में कारागार की क्या स्थिति चल रही है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यूपी में कुल जिला जेल की संख्या, डिस्ट्रिक्ट जेल जिसको कहते हैं जिला जेल,
तो उत्तर प्रदेश में कुल जिला जेल, चूंकि 75 जिले हैं तो हर जिले में जेल होना चाहिए, लेकिन एक दो जिले ऐसे हैं जहां जेल नहीं है, तो कुल मिलाकर जिला जेलों की संख्या जो यूपी में है वो बच्चों 73 है। तो यूपी में कुल जिला जेल 73 है। इसके अलावा सॉरी, यहाँ उत्तर प्रदेश के कारागार का थोड़ा सा रिव्यू हम लोग देखते हैं कि कारागार से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कुल कारागार कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार की संख्या जो है वो 73 है, और इस 73 कारागारों में कुछ केंद्रीय कारागार है, सेंट्रल जेल, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जेल यानी जिला जेल है। तो 73 कुल कारागारों में अगर हम जिला जेल की बात करें कि यूपी में जिला जेल की संख्या कितनी है, जैसे आपसे पुलिस बनने जा रहे हो, आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी में जिला जेल की संख्या कितनी है, तो बच्चों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जिला जेल की संख्या कुल 61 है। कुल कारागार कितने हैं? 73। तो 73 में 61 जो जिले हो गए वो जिला जेल हो गए। अभी अब 12 जिले ये कैसे हैं? तो इन 12 जिलों में आप याद रखिएगा कि सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय कारागार, तो केंद्रीय कारागार यूपी में कितने हैं? 8 हैं। इसके अलावा आदर्श कारागार, ये बड़ा ही एक अच्छा कारागार है। आदर्श कारागार यूपी का सबसे बेस्ट कारागार माना जाता है, लखनऊ में है। कई बार पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ है, तो लखनऊ में है और उसकी संख्या 1 है। इसके अलावा नारी बंदी निकेतन, नारी बंदी निकेतन बच्चों, ये जो नारी बंदी निकेतन है उसकी भी संख्या 1 है, और ये भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। तो कुल कारागार 73, जिला जेल 61, केंद्रीय कारागार 8, आदर्श कारागार लखनऊ में, नारी बंदी निकेतन भी लखनऊ में है। इसके अलावा किशोर सदन, अल्प वयस्क किशोर सदन, एक और जेल है अल्प वयस्क किशोर सदन बच्चों, किशोर सदन, ये बरेली में है और इसकी भी संख्या 1 है। इसके अलावा यहां पर एक और जेल है, हाँ, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान बच्चों। एक क्वेश्चन यहां पर आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये कहां पर है? ये है बच्चों लखनऊ में। जो भी जेल के कर्मचारी होते हैं, ज्यादातर वार्डर वगैरह जो जेल वार्डर होते हैं, उनका प्रशिक्षण यहीं पर होता है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। इसके अलावा प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय कारागार है बच्चों, एकमात्र जो केंद्रीय कारागार है वो बरेली में है। सॉरी, एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार। देखिए 8 केंद्रीय कारागारों में एक ही ऐसा केंद्रीय कारागार है जो सिर्फ महिला केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है। तो महिला केंद्रीय कारागार एक ही है, और वो कहां पर है? वो है बरेली में। तो बरेली जो हमारा यूपी का जिला है, वहां पर 2 केंद्रीय कारागार हैं, एक पुरुष केंद्रीय कारागार और एक महिला केंद्रीय कारागार। वैसे यूपी में केंद्रीय कारागारों की टोटल संख्या 8 है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि पूरे प्रदेश का सबसे पहला सेंट्रल जेल कौन सा था? तो पूरे प्रदेश में बच्चों, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, केंद्रीय कारागार 1844 में स्थापित किया गया था। और कहां पर स्थापित किया गया था? आगरा में स्थापित किया। तो याद रखिएगा, प्रदेश में सबसे पहला जो कारागार था केंद्रीय कारागार, वो आगरे में स्थापित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा कि प्रदेश में इस समय 3 कारागार नए बन रहे हैं। तो निर्माणाधीन कारागार भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, कि जो निर्माणाधीन कारागार है इस समय
प्रदेश में निर्माणाधीन कारागार यानी जो 3 नए जिला जेल या कह लीजिए कि जेल बन रहे हैं, उन जेल कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? तो एक तो प्रयागराज में, दूसरा श्रावस्ती में और तीसरा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर वाला का तो उद्घाटन भी हो चुका है, तो अभी ये चालू हो गया है, तो यहाँ पे निर्माणाधीन हम 2 ही कर देंगे, संत कबीर नगर को हटा देते हैं। एक हमारा है यहाँ पे प्रयागराज और दूसरा है श्रावस्ती। तो ये 2 जेल जो है कि अभी फिलहाल में अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है। तो ये कारागार से संबंधित यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये आज की जो वीडियो थी आपने बहुत ध्यान से देखा, और इस वीडियो पर 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे करा देता हूं। लास्ट में आपको देखते हैं कि क्या कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा, और अगर आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाला या सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री, ऐसे क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक लगातार सीएम बनने वाले व्यक्ति, यानी ऐसा कौन सा सीएम है जो सबसे लंबे समय तक लगातार अपने पद पर बने हुए हैं? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर 2 है मायावती, ऑप्शन नंबर 3 है संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 4 है गोविंद वल्लभ पंत। तो बच्चों यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे लंबे समय तक लगातार सीएम बनने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, तो आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे ज्यादा अपने कार्यकाल पे जो लगातार अपने कार्यकाल में रहे वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां पर बदल दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया है, तो वो है मायावती, और मायावती 4 बार इस पद पर धारण की हुई है। गोविंद वल्लभ पंत वो व्यक्ति हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, और सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री हैं जो महिला कैटेगरी से इस यूपी के सीएम पद को सुशोभित की। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहीं पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे नया नगर निगम कौन सा है? 2018 में ये बना हुआ है, 2018 में यूपी का सबसे नया नगर निगम। तो पहले तो आप ये जान लो कि यूपी में टोटल नगर निगम की संख्या 17 है। नगर निगम उन शहरों में स्थापित किया जाता है जो बहुत बड़े शहर होते हैं, जहां की आबादी लगभग मिलियन प्लस होती है, या तरीके से कहिए 10 लाख के ऊपर होती है। तो इन शहरों में आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि शाहजहांपुर में क्या सबसे पहले सबसे नया नगर निगम है, या फिर कौशाम्बी में है, या फिर हापुड़ में है, या फिर शामली में है। तो इतने ऑप्शन में जो सबसे नया नगर निगम है 2018 में वो शाहजहांपुर में। तो अभी आज की जो क्लास थी बच्चों, इस क्लास में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। तो ये जो मतलब 2 वीडियो अब तक हमने इस पे यूपी पे बनाया हुआ है, पहली और ये दूसरी वीडियो, ये दोनों यूपी का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, यूपी का एक सामान्य परिचय। यही से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन आते हैं। अगले क्लास में अगले क्लास में हम लोग और भी बातें करेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, वनस्पति, जनजाति, बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी डिस्कशन करना रह गया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करिए। धन्यवाद।